शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगीन्द्रविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज आप श्रवण करेंगे एकादशी पारण में सुनी जाने वाली वो पुण्यमयी कथा जिसे पढ़ने या सुनने से एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। मनुष्य के हर प्रकार के दुख दारिद्र तकलीफों का नाश होता है। आने वाला नया वर्ष उन्नति प्रगति और खुशियों से परिपूर्ण हो। माता लक्ष्मी जी के साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, यह कथा हर प्रकार से मनुष्य का यश संसार में बढ़ाने वाली है। मनुष्य हर प्रकार के दुख दारिद्र से छूट कर धन पुत्र वैभव तथा सुख प्राप्त कर परम धाम को जाता है। तो प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान के प्रिय एकादशी व्रत को पूर्ण करने हेतु आइए श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परम वीर राजा थे। वह भगीरथ के पर पौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं को स्वयं से पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीतांबर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण को धोकर उसके जल को ही ग्रहण कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। मेरे भोजन करने के पूर्व ही तुमने जल का ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल लगने के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दी थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए। चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए।
भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकी जीवन नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें प्रभु। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वो सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानता। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इस लक्ष्मी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्त जन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त ऐसे मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। एतएव ऋषिवर, आप उस महाभाग उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेगा और शांति देगा। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है, अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वसुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, वे द्वादशी के दिन इस पारण कथा को सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके बहुत महल हैं,
एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिएगा। नारद जी वहां से चले। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवा भगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत है और उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने, गाठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है ना कि उसको अपने साथ ले जाए। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत ही रोने लगी। तब तक हल्ला गुला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठी हो गईं। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थीं
उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनका बराबरी किया जा सकता है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है। अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए। आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठड्डी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी? आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनो? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा। मेरे भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारे मुक्ति तो निश्चित है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजै महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।